बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ सीख कबाब बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जब भी हम घर पे सीख कबाब बनाते हैं तो हमारे कबाब सीखों से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला कबाब हमारे बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे, बड़े जबरदस्त बनेंगे। जैसे बाजार के कबाबों में से खुशबू आती है ना, पूरे मोहल्ले में फैली होती है, पूरे इलाके में फैली होती है, इसी तरह से आपके कबाबों में भी खुशबू आएगी और इतने लजीज और मजेदार कबाब बनेंगे। इसके अंदर कबाब बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, और परफेक्ट कबाब हम किस तरीके से बना सकते हैं। जो बाजार में कमर्शियली लेवल पे दुकानदार बनाते हैं वो किस तरीके से तैयार करते हैं, वो कौन सी ऐसे राज होते हैं, कौन से ऐसे सीक्रेट होते हैं जो हमें नहीं बताते, और हमारे कबाब जो है वो बेहतरीन किस्म के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और इसी तरह जैसे मैं सीख पे बना रहा हूँ और इसी तरह से सीख पे आपके भी कबाब लगेंगे, और ना ही सीखों के अंगीठी के अंदर गिरेंगे अगर आप इसको तवे पे बनाते हैं, ना ये फटेंगे ना ही खुलेंगे, बेहतरीन कबाब तैयार होंगे। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, महीने भर के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अच्छा जी, कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 किस्म का कीमा लेना है। अब मेरे पास जो बीफ है ना, इसका अगर वेट की बात करें तो 700 ग्राम वेट है। इसके अंदर बोटी का साइज देखिए, छोटी छोटी बोटी है, और इसके अंदर कुछ आपको चिचड़े नज़र आ रहे हैं, ये हमने चिचड़े इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अगर इसके अंदर हल्की फुल्की फैट लगी हुई है तो वो रहने देनी है। इसके अंदर हम 300 ग्राम चिकन बोनलेस शामिल करेंगे, चिकन का सीने का हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसके अंदर थाई वाला पीस डालते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन चिकन बोनलेस इस्तेमाल करेंगे, सीने का हिस्सा। उससे यह है कि कबाब हमारे बेहतरीन बनेंगे, बाइडिंग अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने 2 प्याज लेने हैं मीडियम साइज के। 1 किलो टोटल कीमे का वजन है। 2 मीडियम प्याज ले लेंगे, प्याज को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अभी एक मीट चॉपर लेंगे, इसके अंदर प्याज को शामिल करके प्याज को हमने ग्राइंड कर लेना है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, अभी स्टेज पे आके हमने इसको इस तरह बारीक कर लेना है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, मोटा मोटा सा। अभी ये बारीक नहीं हुआ फुल, तो अभी हमने इसको एक रुमाल के अंदर डाल के इसका पानी निकाल लेना है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। बाजार में भी इसी तरह से पानी वगैरह निकाला जाता है और इससे कबाब हमारे गिरते नहीं हैं, सही से बाइंड होते हैं। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, 1 फूल लहसन का, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये 1 किलो का मसाला आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको भी ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है, ये देखिए इसकी कंडीशन देखिए, ठीक है, इस तरह दरदरा सही हो चुका है। तो अभी हमने इसके अंदर बीफ शामिल करना है। देखिए इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर बीफ शामिल कर देंगे। अब बीफ जो है ना, ये इसके अंदर हमने इतना डालना है कि जितनी मशीन की कैपेसिटी है, 1 लीटर मशीन की कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। अगर आप इसको बाजार से करवा रहे हैं, आपके पास कमर्शियल मशीन घर में मौजूद है, तो आप एक ही स्टेप के अंदर सारी चीज़ें डाल सकते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो निकाल देती है। जो घर में मीट चॉपर होती है ना, इसने काम करना होता है स्लोली। अभी ये देखिए बीफ का जो है ना कीमा बन चुका है। अब जो चिकन हमने रखा था ना, ये चिकन भी इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने डालना है। चिकन की हमने बोटियां छोटी कर लेनी है, क्योंकि घर के मीट चॉपर के अंदर ना हमने छोटी छोटी बोटी करके डालनी है। उससे होगा कि हमारी मशीन को कोई मसला नहीं बनेगा और कीमा जो है ना अच्छे से निकल जाएगा। तो ये चिकन डालने के बाद इसका भी कीमा बना लेना। फिर इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया, फिर इसके अंदर पानी निकाला हुआ प्याज, इसके अंदर 1 किलो के अंदर तकरीबन 40 ग्राम मक्खन शामिल करेंगे। अगर आपके पास चर्बी है तो आप इसके अंदर चर्बी शामिल कर सकते हैं। 100 ग्राम चर्बी डाल दें 1 किलो के अंदर, 100 से 150 ग्राम डाल दें। लेकिन अगर नहीं है तो आप 40 ग्राम इसके अंदर मक्खन डाल दें। मक्खन भी वही काम करेगा और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने खुश्क धनिया शामिल करना है, दरदरा। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, दरदरा ज़ीरा। 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर इसको कबाबों को फुलाएगा भी और इसको मतलब इसकी बाइंडिंग में काम आएगा। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्सिंग करेंगे। अब जो इसका मिक्सिंग वाला स्टेप होता है ना, ये बहुत अहम होता है। इसी के अंदर हम मार खाते हैं और यहाँ पे हमारी गलती होती है, जिसकी वजह से कबाब सीखों से नीचे गिर जाते हैं, अंगीठी के अंदर गिर जाते हैं। अगर तवे पे बनाते हैं तो फट जाते हैं। तो मिक्सिंग करते वक्त आपने कीमे को अच्छी तरह से टाइम देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहना है, कुछ 2 3 4 5 10 मिनट के लिए। उसके बाद हाथों के साथ इस तरह से कीमे को थोड़ा सा मसलना है। मसल के जितना ज़्यादा ये नरम हो जाए, जितना ज़्यादा ये रेशेदार हो जाए, जितना ज़्यादा आपस में मिक्स हो जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। कबाब हमारे गिरेंगे नहीं, फटेंगे नहीं।
अच्छा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हमने इस तरह सिंपली कीमा लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर या हल्दी वगैरह नहीं डाली और इसका कलर जो है ना ओरिजिनल ही आएगा इंशाल्लाह बीफ कबाब का। तो अब यहाँ पे देखिए जनाब, इस तरह से हमने कीमा लेना है, कीमे का इस तरह हमने बॉल बना लेना है। बॉल बनाने के बाद एक मेरे पास सीख है, कबाब वाली सीख है, ये देखिए इस तरह से। ये कबाब वाली सीख लेनी है आपने, इसके ऊपर आपने ये कबाब आसानी के साथ इस तरह लगा देना है। अगर आपके पास सीख नहीं है, आप घर में कोई भी स्टिक, पेंसिल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाथों के साथ थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ग्रेन डाल दिए हैं खूबसूरती के लिए। और अब देखिए ये कबाब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसका जो रिज़ल्ट है ना, यहाँ पे पता चल जाएगा। हमने गैस के फ्लेम को ऑन करना है, इसके ऊपर हमने इसको थोड़ा थोड़ा घुमाना है और इसको कलर दे लेना है। जब इसके अंदर वाइट कलर आ जाए, थोड़ा थोड़ा कबाब पकना स्टार्ट हो जाए, तो हमने उतार के इसको रख लेना है। इस स्टेज पे आके फिर नेक्स्ट हम इसका प्रोसेस करेंगे। अगर तो कबाब हमारा गिर रहा है, सीखों के अंदर गिरेगा, अगर चूल्हे के ऊपर भी गिर रहा है तो इसी स्टेज पे ये गिर जाएगा अगर इसकी बाइंडिंग सही नहीं होगी। तो इसकी बाइंडिंग देखिए हमने अच्छे तरीके से की है और अभी भी ये कबाब बिल्कुल परफेक्ट है, गिर नहीं रहा, सही है बिल्कुल। और आप इसको सीखों पे भी लगाएंगे तो वहां पे भी ये बिल्कुल नहीं गिरेगा, ठीक है। अब ये देखिए सारी साइडों से हल्का हल्का इसको सेक लेना है, हमने इसको जलाना भी नहीं है। बस इसका ये काम है कि इसका कीमा जो है ना थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। फिर हमने इस स्टेज पे आके हाथ को पानी लगाना है और हाथ के साथ इसको उतार देना है एक तवे के ऊपर। एक सीख इस्तेमाल करें, उसको ठंडा कर लें, दूसरी इस्तेमाल करें, फिर पहली को ठंडा कर लें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। फिर तवे के ऊपर डालने के बाद इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल डाल के इसको हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अब ये मेथड जो होता है ना, घर पे सबसे आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास सिगड़ी नहीं है, अगर आपके पास सीखे नहीं है, तो आप घर पे इस तरीके से इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपके पास सीखे अंगीठी मौजूद है तो आप कोयला जलाएं और इंजॉय करें। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब जो बीफ कबाब होता है ना, ये पानी छोड़ता है। तो बीफ कबाब पानी छोड़ेगा, फिर ये अपने पानी के अंदर पक जाएगा और बेहतरीन तैयार होगा। चिकन कबाब बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, लेकिन जो बीफ है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, हल्की आग पे, मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। और तकरीबन इसको कोई 6 से 7 मिनट लगेंगे टोटल पकने में। फिर ये इस तरह का खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। जब इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है, निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेना है। और यकीन करें इसकी खुशबुएं, इसका टेस्ट मैं बता नहीं सकता। आप जब इसको तैयार करेंगे, आप जब इसको खाएंगे, इसी तरह से 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप इसको इसी तरह से बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतने मज़ेदार कबाब बनने वाले हैं। तो देखिए फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ओरिजिनल जो बीफ कबाब के अंदर कलर होता है ना, उसी तरह का कलर है। और बाजार के अंदर भी इसके अंदर चिकन का कीमा मिक्स किया जाता है इसकी बाइंडिंग के लिए। वहाँ पे चर्बी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए आए हाय 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 सुभान अल्लाह। तो अब इसको थोड़ा सा दबाते ही देखिए जूसीनेस चेक करें। तो चटनी में डिप करें और इन्जॉय करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे एक नई वीडियो आने तक इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।